है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड बाइसिंग। ठीक है, इससे पहले वाला हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पोर्शन चल रहा था सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। सेमीकंडक्टर में हमने पहले पदार्थ के बारे में बताया कि एन टाइप होता है और पी टाइप होता है। उसके बाद फिर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में भी डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे बाइसिंग के बारे में। सबसे पहले ये समझना है कि बाइसिंग होता क्या है। तो अगर आपने पदार्थ से जिस हिसाब से डायोड बना दिया है और उसको बाहर से सप्लाई नहीं दिया है तो डायोड किसी काम का नहीं है ना। लेकिन अगर वो डायोड में बाहर से अगर स्रोत से बैटरी के द्वारा बैटरी के सप्लाई अगर जोड़ा आपने, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए कि अगर हमारे पास ये पीएन जंक्शन क्या है, डायोड है। ठीक है दोस्त, अब इस पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम बैटरी से जोड़ दिया, इसी को बोलते हैं बाइसिंग। ये तो डायोड का सिंबल है, हम लोग जो है स्ट्रक्चर फॉर्म से देखेंगे। क्लियर? तो ये याद रखना है कि हमारा जो है दो तरह के बाइसिंग होता है। वो इसलिए होता है दो तरह के बाइसिंग कि हमारा जो है पीएन जंक्शन डायोड पी टाइप और एन टाइप से मिलकर बनता है। तो और बैटरी भी हमारा मतलब इसमें भी आपका दो छोर है। आपने डायोड को देखते हैं तो क्या देखा आपने, दो तरह के टर्मिनल है, ये एनोड है और ये आपका कैथोड है। मतलब ये पी टाइप है और ये आपका एन टाइप है। तब दो टर्मिनल इसमें भी हो रहा है। और जब इसको बैटरी के साथ जोड़िएगा, ये बैटरी का दो टर्मिनल होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। मतलब ये भी एनोड और ये भी कैथोड। तो हमारे पास दो ऑप्शन मिल रहा है कि आप एक बार क्या कर सकते हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ सकते हैं। और नहीं तो अगर ये टर्मिनल आप क्या करो, मतलब इधर जो है नेगेटिव कर दो, इधर आपका पॉजिटिव। हमारे पास एक और ऑप्शन मिल गया क्या कि नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव और इधर पॉजिटिव को नेगेटिव। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बाइसिंग हमारा क्या हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, वो दो टर्मिनल होने के कारण। ठीक है, अब देखते हैं कि बाइसिंग में होता क्या है। हमने ये बताया कि डायोड को अगर बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो उसी को बाइसिंग कहते हैं। और बाइसिंग हमारा दो तरह का होता है कि अगर हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो हमारा जो है फॉरवर्ड बाइस होगा, जबकि पॉजिटिव के नेगेटिव से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। तो हम दोनों को बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। ध्यान से देखना है कि ये मान लीजिए कि आपका पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना डायोड बनाया। आपको पता है कि पी टाइप में होल की संख्या ज्यादा होता है, जबकि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है। पी टाइप में हमने वो होल्स की संख्या ज्यादा रखा है, इसमें हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, इसमें होल भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड बना। हम क्या करते हैं कि इस पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी के स्रोत से जोड़ देते हैं। बैटरी के स्रोत से जोड़ देते हैं। पहले ये बैटरी का आपका पॉजिटिव है और बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस बैटरी के पॉजिटिव स्रोत से पीएन जंक्शन को पी से जोड़ा है। तो हम लोग इसे ऑपरेट करने से पहले हम लोग ये जानना होगा कि अगर आपका पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल ये पॉजिटिव है और ये आपका पी है, ये पी है, तो ये पी मतलब कि ये भी समझिए क्या है, पॉजिटिव ही है। तो आपको प्लस क्यू और प्लस क्यू दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर आपका जो है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका जो है एन टाइप है, एन टाइप मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो हमने क्या देखा, नेगेटिव आवेश और ये नेगेटिव दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसी तरीके से अगर आप ये देखते हो कि आपका बैटरी का ये पॉजिटिव है और जबकि ये क्या है, एन टाइप है, एन का मतलब क्या है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? इसी तरीके से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और इधर आपका पी टाइप, पी टाइप मतलब क्या है, पॉजिटिव, तो मतलब कि ये आपका नेगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो क्या करेंगे, देखेंगे हमारा एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करना है। मतलब पहले से आप लोग जानते होंगे कि पॉजिटिव
आवेश और पॉजिटिव को रिपेल करता है, जबकि नेगेटिव आवेश नेगेटिव को भी रिपेल करता है। हाँ, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यहां पर आपका टर्मिनल है, बैटरी टर्मिनल है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, मतलब यहां से पॉजिटिव आवेश निकल रहा है और यहां से नेगेटिव आवेश निकल रहा है। यहां पर प्रॉब्लम है, हमने भले होल बोला है, लेकिन याद रखिएगा होल जो है एक तरह के पॉजिटिव है और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या है, ये नेगेटिव है। मतलब ये नाम भले होल और फ्री इलेक्ट्रॉन से जान रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव ये भी है ना। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो समझो कि आपका इसका वर्किंग समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, अगर ये हमारा पॉजिटिव आवेश इस तार के माध्यम से कहां जा रहा है, पी में गया। अब पी में ज्यादा क्या है, होल है, और होल क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो हमने क्या देखा, इस सोर्स के वजह से, पॉजिटिव के वजह से ये जितना भी होल है ये सब विकर्षित होने लगेगा। दोनों में क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। रिपल्सन होने लगेगा तो कहां जाएगा, जंक्शन की तरफ जाएगा। लेकिन इसमें से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, आकर्षित होने लगेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इसी तरीके से ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपका नेगेटिव है, ये जा रहा है, नेगेटिव गया, नेगेटिव आवेश। नेगेटिव आवेश एन टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। रिपेल होगा तो सब कहां चला जाएगा, जंक्शन के तरफ चला जाएगा। कहां जाएगा, जंक्शन के तरफ जाएगा। और जंक्शन के तरफ जाएगा, इधर क्या है, होल है, ये क्या करेगा, इधर खींचना और लगेगा, आकर्षित करेगा। तो मतलब कि इधर से होल इधर जा रहा है और इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ना, जंक्शन को पार कर रहा है। और हम लोगों को पता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी होल क्या होता है, एक रिक्त स्थान है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने खाली स्थान पे भरते जाएगा, भरते जाएगा, होल बनते जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आते जाएगा, अपना होल पे भरते जाएगा। इसे हम कह सकते हैं कि होल और इलेक्ट्रॉन को बीच पूर्ण मिलन, मतलब रिकम्बिनेशन होगा, जिससे हमारा जो है आवेशों का प्रवाह कहिए या हमारा धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि इस कंडीशन में जैसे हमने जोड़ा है, इस कंडीशन में ये जो हमारा डायोड बनेगा, जैसे ये डायोड का सिंबल देखते हैं, ये जो डायोड बनेगा है ना, और डायोड को अगर ये पॉजिटिव है और इसको बैटरी के अगर पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो ये डायोड हमारा जो है ना, ऐसा इस तरीके का काम करेगा। जैसे ये बैटरी का सप्लाई है, तो बताइए कि धारा यहां से जा रहा है तो डायोड को पार करके चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में डायोड हमारा वर्क करता है, धारा प्रवाह करता है ना। भले हम डायोड को एज एम्पलीफायर में, चाहे हम जहां, सॉरी डायोड पे चाहे हम रेक्टिफिकेशन में, चाहे जहां भी यूज करें, लेकिन फॉरवर्ड वाइज में धारा प्रवाह करता है। अब हम देखते हैं रिवर्स वाइज, ठीक है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि हम इस डायोड को यूनिडायरेक्शनल क्यों बोलते हैं, क्या एक ही दिशा में धारा प्रवाह करता है। अभी क्या देखा आपने कि अगर फॉरवर्ड वाइज में रखते हैं तो हमारा डायोड में से धारा प्रवाह हो जाएगा, है ना। साथ साथ में ये भी देखेंगे कि ये हमारा वोल्टेज है, ये वाला, अगर वोल्टेज का फॉरवर्ड वाइज कंडीशन बता रहे हैं तो वोल्टेज का मान अगर बढ़ाते हैं, पहले यहाँ पे 4 वोल्ट था, फिर 6 वोल्ट कर दिया, ये 10 वोल्ट कर दिया, ये 12 वोल्ट कर दिया, क्या कर रहे हैं, वोल्टेज का मान को बढ़ा रहे हैं। तो अगर वोल्टेज का मान को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है, विभव प्राचीर क्या होगा, घटेगा। याद रखिएगा फॉरवर्ड वाइज में वोल्टेज का मान, सप्लाई वोल्टेज का मान अगर बढ़ता है तो विभव प्राचीर क्या होगा, घटेगा। साथ में ये भी है कि अगर वोल्टेज का मान बढ़ता है, सप्लाई वोल्टेज का मान बढ़ता है, तो डिप्लेशन लेयर, हमने जंक्शन में पढ़ाया था कि इस लेयर को क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर, उसका भी क्या होगा, मान घटेगा। तो ये सारा कंडीशन क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइज में हो गया। ठीक है, जस्ट हम तुरंत बात कर लेते हैं रिवर्स वाइज में। रिवर्स वाइज में क्या करेंगे कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड सेम रहेगा, है ना, बस बैटरी का टर्मिनल को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे ये हमारा मान लेते हैं कि पी टाइप है और
एन टाइप है। पी टाइप में होल की संख्या बहुसंख्य होता है, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अल्प होता है ना। ये होल संख्या है, तो यहाँ पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगा, और जबकि इसमें होल की संख्या कम रहेगा, माइनॉरिटी रहेगा, अल्प रहेगा। इसमें हमने थोड़ा सा फ्री इलेक्ट्रॉन भी दे देते हैं, इसमें होल भी दे देते हैं। क्लियर? हमने क्या करना है, ये टर्मिनल को कांची से जोड़ना है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब कि ये आपका नेगेटिव आवेश है और ये आपका पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, ये नेगेटिव आवेश है और ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि अगर मान के चलिए कि आपका नेगेटिव है ये और ये पॉजिटिव, तो क्या करता है, दोनों रिपेल करे, सॉरी अट्रैक्ट करेगा, है ना। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखिएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव आवेश गया होल के पास, होल हमारा पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये जंक्शन से दूर भागेगा अपनी ओर, मतलब कि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ सब होल्स क्या हो जाएगा, खिसकना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, कुछ मात्रा में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये रिपेल करेगा। इसी तरीके से ये पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे ज्यादा संख्या किसका है, फ्री इलेक्ट्रॉन का। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है ना, और होल की संख्या कम है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि इस सेमीकंडक्टर डायोड में या इस पीएन जंक्शन डायोड में हमारा जो है होल इधर भाग रहा है और फ्री इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, जबकि इसमें जो कुछ होल होगा, है ना, ये कुछ इधर जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये इसका डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा, विभव प्राचीर भी बढ़ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, अगर वोल्टेज का सप्लाई बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। और अगर हमारा जो है विभव वोल्टेज सॉरी सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डिप्लेशन लेयर भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ये चीज हो गया। डिप्लेशन लेयर बढ़ जाने के कारण, दोनों के बीच में चौड़ाई बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि ये इसमें, है ना, जो सप्लाई है उसमें अगर धारा जाने की कोशिश करेगा तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध लगता है। अब प्रतिरोध लगता है तो समझे कि ये हमारा इस तरीके, जैसे ये डायोड है, डायोड है, हमने क्या कर दिया, इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया, तो ये डायोड हमारा जो है इस तरीके का काम करेगा, इस तरीके का। क्या धारा प्रवाह होगा, नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि अगर ये डायोड है, ध्यान से देखिएगा दोस्त, एम्प्लीफिकेशन में जब रेक्टिफिकेशन पढ़ाएंगे, रेक्टिफायर, वहां पर इसका काम भी है। अगर हम डायोड को बैटरी के ऐसे जोड़ते हैं तो ऐसे धारा जा सकता है, प्रवाह होगा। लेकिन अगर बैटरी को हम उल्टा जोड़ते हैं, है ना, नेगेटिव से जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, तो धारा प्रवाह नहीं होता है। मीन्स फॉरवर्ड वाइस में धारा प्रवाह होता है और रिवर्स वाइस में, इसको रिवर्स वाइस बोलते हैं, है ना, रिवर्स वाइस से पहले वाला क्या था, फॉरवर्ड वाइस। मीन्स फॉरवर्ड वाइस में धारा प्रवाह होता है और रिवर्स वाइस में धारा प्रवाह नहीं होता है। फॉरवर्ड वाइस के ये सारा कंडीशन है, रिवर्स वाइस का ये सारा कंडीशन के कारण ऐसा होता है। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिएगा, रिवर्स वाइस में कहेंगे सर कब तक धारा प्रवाह नहीं होगा, हम सप्लाई ज्यादा दे दें यहां से। अगर आप चाहते हो कि सर हम वोल्टेज को मान को बढ़ाते रहे, तो इसकी सहने का भी तो लिमिट होता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अगर ज्यादा वोल्टेज बढ़ा देते हो तो क्या हो जाएगा, इसमें से फिर हमारा वोल्टेज बढ़ने से सप्लाई शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका कंडीशन को बोलते हैं ब्रेक डाउन कंडीशन, ओवर जैसे लोड बोल सकते हो। ये वोल्टेज का मान बढ़ाओगे, अचानक से धारा क्या होना शुरू हो जाएगा, प्रवाह शुरू हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन बोलते हैं। और हमारा कुछ ऐसे पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना कुछ डायोड है, जैसे एग्जांपल में जेनर डायोड। ये जेनर डायोड का जो वर्किंग कंडीशन है, जो कार्य का स्थिति है, जो काम करने का, वो ब्रेकडाउन स्थिति में काम करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है
फॉरवर्ड बायसिंग हुआ और रिवर्स बायसिंग हुआ। ठीक है, बाकी अगला दिन हम लोग जो है दूसरे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस। ठीक है दोस्त, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।